पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है बाजी। सफाई अभियान का एक तो फायदा हुआ है, हाँ। लोग कॉन्शियस बड़े हो गए हैं, सीधा सीधा कूड़ा नहीं फेंकते। पहले तो होता था ना कि खिड़की खोली गाड़ी की और सीधा पटक करके किसी के मुंह पे आगे चिप्स का लिफाफा और उसका स्कूटर टेढ़ा हो गया, वो चीजें होनी बंद हो गई। लोग थोड़ा चालाकी से फेंकते हैं। जैसे अपना ये दिनेश है ना, ये शाम को वॉक करने गया पाजी, कुल्फी इसने खा ली वहां पे, कुल्फी खा ली। हाँ, अभी डंडी आ गई वो बड़ी। अब वो देखे इधर उधर सब लोग बैठे हैं, इतना शातिर है ना ये, एक्सरसाइज के बहाने ना ऐसे करके कुल्फी छोड़ दी इसने। पीछे आदमी एक चचा बेचारे सैर कर रहे थे धीरे धीरे, उनके जाके आंख में लगी। कहता बेटा हाथ घुमा रहा है तो डंडी लगी है, पेट मत घुमाना नहीं तो आइसक्रीम बाहर आएगी। अच्छा बाजी, कुल्फी, मेरे को कुल्फी याद आ गई। कुल्फी खाते आपने लोगों को देखा होगा, स्पेशली जो मटके में नहीं आती, हाँ। ठंडी करके रिश करके ठंडी बाहर इसमें ऐसे धुआं निकल रहा था। हाँ। जब आदमी शुरू करता है वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है आदमी के लिए। हाँ, कि पूरी कुल्फी मेरी है। हाँ। कोई नहीं, पहले तो चाट के देखता है, पहले 30-40 सेकंड उसको पता है पिघलेगी नहीं, तो अपना टाइम लेता है। फिर उसके बाद उसका दिल करता है इसको काट के खाऊं एक पीस। वो जो आगे तीखा होता है ना, वो मिसाइल जैसी, वो पहली बाइट का जो जिम्मेदारी होती है ना उस दांत को देता है, जिससे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको। क्योंकि किसी के यहाँ पे सेंसिटिविटी है, गर्म सर्द लगता है, किसी के यहाँ, हर कोई अपने हिसाब से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से खाता है। जैसे जैसे कुल्फी पिघलनी शुरू होती है, आदमी की स्पीड तेज हो जाती है। आप देखना, वही आदमी जो सेंसिटिव लग रहा होता है ना, उसके बाद नहीं देखता कौन से दांत को गर्म सर्द लग रहा है, फिर यहां से शुरू करेगा। वो खाने की स्पीड बढ़ती है, इसलिए नहीं कि हाथ ना खराब हो जाए या फर्श गिर रही हो। उसके दिमाग में ये चल रहा है पूरा दूध मुंह में गिरे, यहां से ऊपर तक जाएगा, फिर कुल्फी टेढ़ी। अभी मैं निकल रहा था घर के बाहर, तो एक आदमी सड़क पे नहा रहा था, बाल्टी लेके, और बाल्टी भी लिखा था कचरा यहाँ फेंके। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा जाके पता करते हैं कि यार ये इतना अच्छा मतलब सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है। मैं पास गया पूछने बाल्टी कहाँ से ली, भाग गया वो। बाद में पता लगा कहीं पे डस्टबिन लगा हुआ था, वो उखाड़ के ले आया। फॉरेन में देखा होगा पाजी आपने, कितनी सफाई रखते हैं। बिल्कुल। उनके कुत्ते जो छोटे छोटे लेके जाते हैं ना सैर करने में, वो जाते जाते बीच में कुछ कर जाते हैं, तो अलग से टिश्यू पेपर रखा, साफ वगैरह करके रखते हैं। हमारे लोग एक तो कुत्ते पालने नहीं आते, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पालें, क्या खिलाएं उनको। कुत्तों को भी अजीब अजीब बातें सिखाई। आप देखना कई कुत्ते जो पाले हैं ना लोगों ने, उनकी रूटीन बन गई है कि जाके पड़ोसियों के स्कूटर का पिछला पहिया टांग उठा के गीला करना। अच्छा फॉरेन में देखो, कुत्तों के लिए अलग से बिस्किट आते हैं, अलग से पेट शॉप है, उनके अलग से क्लिनिक होते हैं, और डॉक्टर उनका इंसान होता है। इतने एडवांस नहीं हुए अभी वो, पर देखो भाजी उनके लिए कितनी फैसिलिटीज होती है। हमारे यहाँ पे जो खुद खा पी लेते ना, बाकी जो बच गया वो कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं, उसका भी फूड होता है। हमारे कुत्ते भी बेचारे इतने हो गए ना फ्लेक्सिबल, मटर पनीर भी खाते देखे मैंने कई कुत्ते, सीरियसली। अब फॉरेन में चले जाओ पाजी, इनके लिए अलग से होटल्स बन चुके हैं आजकल, कि अगर आपके पास पेट है और आप होटल जाना चाहते हैं तो उस होटल में आए, वहां पे अलग से कुत्तों के लिए गेट बनाया हुआ है। हमारे कुत्ते बेचारे इंडियन जुगाड़ू हो गए हैं, इनके लिए अलग से गेट तो होता नहीं, तो गेट के नीचे से यूं करके निकलते हैं, इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं। बसों में सबसे ज्यादा कचरा होता है सर्दियों में। आप देखो ना नॉर्थ में लोग बसों में चढ़ जाते हैं 10-10 रुपए की मूंगफली लेके, फिर काम तो होता नहीं, कोई कड़क 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 निशाना, मतलब थोड़े खेल भी खेलते हैं वो, यहीं से निशाना अंदर। कभी कभी ऐसा होता है 2 दाने निकले, एक मुंह में एक नाक में, उनका चलता रहता है। अच्छा कुछ और ज्यादा हाइजीनिक होते हैं। पहले तो मूंगफली काटते हैं, उसमें से निकालते हैं 3-4 दाने, अलग अलग होता है ना, एक सिंगल होती है, एक डबल, एक ट्रिपल स्टोरी भी होती है। उसके बाद फिर वो जो लाल ड्रेस में होता है ना मूंगफली का दाना, उसको रगड़ते हैं, फिर फूंक मारते हैं, फिर 4-5 छिलके इधर वाले के कान में जाते हैं, 4 पंजे, उसके बाद में खाते हैं। मूंगफली के दाने को भी बड़ा गुस्सा आता है, कहता डबल कवर होने के बावजूद नंगा करके खा रहा है ना। कहता कल सुबह तेरा भी डबल जोर ना लगवाया तो कहना। आप बस का स्टॉप आपका आता है, आप उतरो, आपको आपकी सडनली आपका एटीट्यूड राजकुमार साहब जैसा हो जाएगा। आप चलो तो कुर्च कुर्च की आवाज आती, नीचे मूंगफलियां लगी रहा, बस सवारियों को छोड़ के, लगा मूंगफलियों को छोड़ के आई है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग चलती ट्रेन में सामान फेंक देते बाजी, कुछ भी फेंक देते, खा पी के चाय का कप फेंक दिया। अब जो पीछे खिड़की में बैठा बेचारा लेट रहा है ना, सोया हुआ है, जो मुंह खोल के, उसके मुंह में पत्ती पत्ती चबा जाता नींद में वो। सपने में आदमी कुछ भी सोचता है,
वो बेचारा एकदम से ब्रेक लगती तो पूछा दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग? कहता दार्जिलिंग का पता नहीं, आंख बंद करके सो, अभी बच्चे का डायपर भी आएगा, चल। शुक्रिया। जनरल डब्बे में आप देख लो, जिस आदमी के पास सीट है ना, उसको अगर बाथरूम आ जाए, उसकी किस्मत है। डिपेंड करता है उसके स्टेमिना पे कितनी देर रोक सकता है। तो पहले पहले तो आदमी ऐसा बैठा होता है खुल के आराम से, फिर जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ता रहता है तो फिर वो यूं भी होने लगता है, फिर चेहरे पे आ जाता है, फिर आंखों से पता चलता है कि अब नहीं रुका जाएगा, फिर नहीं देखता वो कौन बैठा, फिर सर पे लात रख के निकलता है वो। अच्छा, बड़े लोग तो रोक लेते हैं, बच्चों से रोका नहीं जाता। फिर माएं ऐसे करती ना बच्चे की, ले बेटा कर ले, शीश। बच्चा लगा हुआ जी। और जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तो उसके पीछे वाली खिड़की वाला आदमी जंग लगी खिड़की को जितनी ताकत से बंद करता है ना, वो फिर वही जानता है। अच्छा, मैंने हाल ही में एक न्यूज देखी, पूरी दुनिया के 10 खतरनाक बीच जो हैं, उनमें से एक इंडिया का बीच भी था और वो हमारे मुंबई का ही था। अच्छा, 9 बीच जो बाकी खतरनाक दिखाए वो सब इसलिए खतरनाक है क्योंकि कहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं, कहां पे वो शार्क आती हैं। हमारे यहाँ पे दिखा करते कचरा बहुत है। तो ये सब चीजें एक्चुअली जो हैं, ये चिंताजनक है ये विषय जो है, और हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। फॉरेन के लोग अपने बीचेस खुद साफ रखते हैं, वहां पे बैठे हुए ना ऐसे, बीवी भी साथ में, और टैन होने का बड़ा शौक होता है उनको, थोड़ा धूप में थोड़ा खाया पिया, कोल्ड ड्रिंक जो भी खा पी के अपना थैली में डालते हैं, उसके बाद बीच से निकलते हुए डस्टबिन में डाल के जाते हैं। हमारे इधर थोड़ी करते हैं, हमारे इधर तो इतनी पी के बैठे तो समझ में नहीं आता समंदर कहाँ है, इस तरफ के इस तरफ, घुमा घुमा के कैन पैक फेंक रहे हैं। तो आप देख लो समंदर का, स्पेशली इंडिया में रात को हाई टाइड क्यों होता है? समंदर में आप गंद फेंकते हो, शाम को समंदर को गुस्सा आता है, फिर सारा बाहर फेंकता है, ये लो तुम ही लोगों ने फेंका। अच्छा, कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग, अब बीच पे घूमने गए हैं, बियर वियर पी ली है, आसपास बाथरूम कोई नहीं, फिर आइडियाज आते हैं, फिर ऐसे करके जाएंगे जैसे टहलने जा रहे हैं, ऐसे चलते चलते ना धार छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। दोनों हाथ भी जेब में, पता नहीं चलता क्या कर रहा है, फिर धीरे से करके आते हैं वापस। पानी बड़ा ठंडा है, पानी बड़ा, तू जो गर्म करके आया उसका क्या? आप देख लो कहीं बहुत साफ बीच होगा ना, आप किनारे पे रेत में आप खोद के देखो, थोड़ा सा खोदोगे नीचे पानी निकल आएगा। अपना कोई बीच खोद के देख लो आप, ज्यादा खोदने की 4 इंच खोदो, नीचे से भुट्टा निकल आएगा, खा के वहीं गाड़ देते कि पता नहीं। अच्छा, आजकल जब से ये 500,000 के नोट बंद हुए ना, कुछ लोग उसको अच्छा बता रहे हैं कि चलो अच्छा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार आएगा, देश आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ लोग को थोड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, लाइनों में लगना, बड़ी सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग फालतू में पब्लिसिटी भी लेने लगते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही होता है कि सलाह दें चाहे कुछ भी ना करते हो। हाँ। एक आदमी बैठा बैठा फेसबुक पे अपना वीडियो बना के लाइव डाला, मोदी जी को सलाह दे रहा है। हाँ। नहीं, देश बढ़ना चाहिए आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेटली साहब 6 महीने पहले आपको बता देना चाहिए था। ऐसे आदमी की वीडियो पे एक ही कमेंट आता है, वो भी उसकी बीवी का, कि तेरे को छुट्टे कराने भेजा था, यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना, निकल यहाँ से। बीवी सुनती नहीं, सरकार को सलाह दे रहे हैं। अच्छा, हम सफाई अभियान की बातें हो रही हैं, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन जब तक आप सब लोगों का, हम सबका सहयोग नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या सुझाव आप अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट को दे सकते हैं? जी मैम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो जी। मैं एक बात पे खास ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहाँ पे लोग देखते हैं कि यहाँ हमको कोई नहीं देख रहा जी, वहाँ कुछ भी कर देते हैं। जी जी। मसलन आप 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मेरे घर के एकदम बाजू में ही पार्क है, वहाँ कम से कम 20-25 डस्टबिन लगे हैं। फिर भी लोग पानी की बोतल, रैपर्स, चॉकलेट के कुछ भी कहीं भी डाल देंगे। हम जैसे लिफ्ट में देखते हैं जी, तो कोई भी लोग आ रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, पान खाया है, गुटखा खाया, उधर ही। हाँ, ये बात सच है आपकी, वो बड़ी गलत चीज है। अगर सब ये सोच लें कि कोई नहीं देख रहा है तो भी हम ये नहीं करें तो अपने आप सफाई चलने बढ़ती जाएगी आगे आगे। मैडम, फॉरेन कंट्री में, जब फॉरेन कंट्री में हम लोग जाते हैं, उन लोगों को देखते हैं, वहां नहीं करते।
हाँ, ये वहाँ गलत है ना, बात। क्योंकि वहाँ पेनल्टी है। तो फिर ये अगर इंडिया में भी थोड़ी सी पेनल्टी लग जाए तो शुरू हो बंदा जाए। ना किसी को जवाबदेही होने से पहले अपनी आत्मा को जवाब दीजिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर सब कुछ होगा। फिर सब